तो जैसा कि अब मैं इंडिया गेट घूम चुकी हूँ, तो मैंने सोचा अब कहीं और घूमा जाए। तो जो इंडिया गेट है उसी कॉम्प्लेक्स में नेशनल वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। तो मैंने सोचा चलो नेशनल वॉर मेमोरियल घूम के आया जाए। तो अब मैं नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए चल पड़ी हूँ। और यहाँ मैंने एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वो ये मैप है जो इंडिया गेट सर्कल का है। यहाँ पे दिखाया गया है कि मेन एंट्रेंस कहाँ है इंडिया गेट का, और नॉर्थ कॉम्प्लेक्स और साउथ कॉम्प्लेक्स के बारे में भी दिखाया गया है। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में। जी हाँ, ये एंट्रेंस है नेशनल वॉर मेमोरियल का। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो ये बेहद खूबसूरत यहाँ की जो एंट्रेंस है वो है। यहाँ पे बिल्कुल ग्रीनरी है, हर तरफ फूल ही फूल लगाए हुए हैं। और नेशनल वॉर मेमोरियल को मुझे लगता है बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है, और इसकी जो ब्यूटी का है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, क्योंकि हर तरफ आपको पेड़ पौधे, हर तरीके के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर बनाया गया है। अगर आप फ़ोटोज़ के शौकीन हैं तो भी ये जगह आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ जो फ़ोटोज़ हैं वो बेहद खूबसूरत आ रही थी इन छोटे छोटे से वाटर फाउंटेन्स की वजह से। और यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने में कोई मनाही नहीं है। तो यहाँ एंट्री करते ही सबसे पहले आप ये त्याग चक्र देख सकते हैं। इन त्याग चक्र में जितने भी हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, उन सबके नाम जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये एक पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है, और इन सर्कल्स पे ये ब्रिक्स की तरह जो ये वुडन ब्रिक्स हैं ये बनाए गए हैं, और इन पे जो ये नाम है वो शहीदों के नाम ऐसे खुदे हुए हैं। और ये पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है जिस पे ये नाम गुदे हुए हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है एक सर्कल में, और जो हमारे शहीद हैं उनके नाम किस तरीके से लिखे हुए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करें तो ये एक युद्ध स्मारक है जो भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के इतिहास की बात करें तो इसके बारे में पहली बार बात सन 1960 में शुरू हुई थी, जब हमारे देश के सशस्त्र बलों ने सरकार से एक युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति के लिए स्मारक बनाने का अनुरोध किया था। हालांकि उस दौरान इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 2006 में लगातार मांग के बाद यूपीए सरकार ने सशस्त्र बलों की मांगों पर विचार करने और उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। सन 2006 में रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि युद्ध स्मारक को इंडिया गेट के आसपास स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय ने इस क्षेत्र को विरासत का क्षेत्र बोलते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था। फिर सन 1962 में हुए युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के 50 साल पूरे होने पर अक्टूबर 2012 में यूपीए सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को मान लिया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण की अनुमति दे दी। हालांकि इस निर्णय का उस दौरान काफी विरोध भी हुआ था। और फिर दौर आया 2014 का, जब लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ। उन्होंने 2015 में इंडिया गेट के पास स्मारक और संग्रहालय के कंस्ट्रक्शन को शुरू करने की अनुमति दे दी, और साथ ही उन्होंने कई युद्धों के दौरान शहीद हुए सैनिकों के बलिदान का सम्मान भी किया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस नेशनल वॉर मेमोरियल का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, जिसका निर्माण कार्य अब जाकर पूरा हुआ है, और अब ये जनता के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। वहीं इस स्मारक में एक स्मारक स्तंभ बनाया गया है जिसमें अनंत लौ जल रही है। यह लौ ठीक उसी तरह से जलेगी जिस तरह से सन 1971 से इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति जलाई जा रही है, यानी यह अनंत लौ 24 घंटे जलती ही रहेगी, जो कि यह दर्शाएगी कि सैनिकों के बलिदान को भारत के नागरिकों द्वारा हमेशा याद किया जाएगा।
इस स्मारक स्तंभ की ऊंचाई 15.5 मीटर है, जो कि स्मारक के सर्कल में प्रवेश करने से पहले ही दूर से प्रदर्शित हो जाता है। इस स्मारक को प्राचीन भारतीय युद्ध चक्रव्यूह संरचना की तरह 4 सर्कल के रूप में बनाया गया है। ये चारों चक्र सशस्त्र बल के विभिन्न मूल्यों को दर्शाते हैं। इसके पहले चक्र को अमर चक्र कहा जाता है, वहीं इसके दूसरे चक्र को वीरता चक्र कहा जाता है, तीसरे चक्र को त्याग चक्र कहा जाता है। इसके बाद इसमें अनंत चक्र रक्षा चक्र बनाया गया है, जो कि इन तीनों चक्रों को घेरता है। इस चक्र में 600 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो कि एक दीवार की तरह प्रदर्शित हो रहे हैं। ये पेड़ों की दीवार देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अमर जवान ज्योति जो है यहाँ पे प्रज्वलित हो रही है, और जो इस स्मारक की खूबसूरती है वो अलग से ही देखने लायक है। इस स्मारक को त्याग का प्रतीक माना जाता है। हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो स्मारक है वो बनाया गया है। और नेशनल वॉर मेमोरियल की खासियत ये है कि यहाँ रोज़ाना एक शहीद को श्रद्धांजलि दी जाती है उन्हीं के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा। जी हाँ, शहीद के परिवार के किसी एक सदस्य को बुलाया जाता है, चाहे वो उनकी पत्नी हो, उनकी माँ हो, उनके पिता हो, और उनके द्वारा फिर इन जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रोज़ाना किसी एक जवान को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वो देखा जा सकता है। और श्रद्धांजलि देने के बाद जो हमारा नेशनल फ्लैग है और जो हमारी तीनों सेनाओं के फ्लैग्स हैं वो भी उतारे जाते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये पूरा कार्यक्रम। तो अब मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो डाउन हो रही है, तो अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। तो अब मैं एग्ज़िट करूँगी, और यहाँ से एग्ज़िट करते हुए जो ये इंडिया गेट का व्यू है वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। और ये व्यू है नेशनल वॉर मेमोरियल से, सामने नेशनल वॉर मेमोरियल, उसके सामने इंडिया गेट। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग वापस जा रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते करते वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बेस्ट है। और यहाँ क्योंकि मैं अकेले आई थी तो मेरा सेल्फी कैमरा ही मेरा एकमात्र सहारा है वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बाहर और वहाँ जाके कुछ खाया पिया जाए। और जैसे कि मैं ये बाहर निकल रही हूँ तो जिस साइड से मैंने एंट्री की थी उसी साइड से मुझे लगा एग्ज़िट है, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो हमें बताया गया कि नहीं, इधर से सिर्फ एंट्री होती है, एग्ज़िट आपको दूसरी साइड से करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक्सप्लोर करते करते अब एग्ज़िट की तरफ चला जाए, लेकिन एग्ज़िट जो है वो थोड़ा दूर था, तो इसीलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना ली रास्ते में। हाँ, मेरा फ़ोन की बैटरी तो डेड है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिल है कि मानता नहीं। इतनी खूबसूरत जो नज़ारे को देखने के बाद जो मन ऐसा करता है कि और वीडियोस बनाते रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मिनी फाउंटेन्स के नीचे जो लाइट लगी हुई हैं, ये और भी ज़्यादा इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं, और जो शाम का समय है वो बेहद ही खूबसूरत बना देता है। और ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये एग्ज़िट की तरफ जाते वक्त मुझे मिले थे, और मैं यहाँ एग्ज़िट कर चुकी हूँ। और एग्ज़िट जो है इसका, हम एग्ज़िट जब करते हैं तो हमें इंडिया गेट की साइड से ही एग्ज़िट करना पड़ता है। तो चलिए, बहुत रात हो गई है तो मैं भी अपने घर चलती हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।